वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की दरअंदाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। अफगान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक किए गए इक़दाम का जायज़ा, अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में शिरकत से माजरत। इजलास में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक हैं। पाक अफगान 48 घंटों की जंगबंदी की मुद्दत आज शाम खत्म हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में फितना खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खवारिज को गाड़ी के बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाकर धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 3 ख्वारजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक ख्वारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 3 मजीद ख्वारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई में 3 ख्वारजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई में 6 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बाद सोरखम और चमन बॉर्डर बदसूर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। एक्सपोर्ट और ट्रांसिट सामान से लदी सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ दोनों तरफ फंस गईं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक चमन में अफगान ट्रांसिट ट्रेड के 217 कंटेनर्स मौजूद हैं। कराची से मजीद कंटेनर्स की आमद रोक दी गई है। चमन में बाबे दोस्ती पर मेवा की 200 से ज़ायद गाड़ियाँ अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर। फल, सब्जी और दीगर खाने पीने का सामान खराब होने का खदशा, ताजिर परेशान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तालिबान की दरख्वास्त पर 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 48 घंटों की जंग बंदी की गई। दोनों ममालिक मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमल हैं। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कारी और मुकालमा ही बेहतरीन रास्ता है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों, फितना खवारिज और दीगर अनासिर की तफसीलात शेयर की हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। अमन व इस्तेहकाम के क़याम की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुअतरफ है। इस बुनियाद पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं था। एहतजाज में 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रियासत ने फैसला किया, पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बेअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ओवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शर पसंदों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि किसी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 11 कारकुनों का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। अब तक पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि भारत और इसराइल अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वफ़द का नई दिल्ली में होना वाज़ेह करता है कि भारत इसराइल अफगानिस्तान का जॉइंट एडवेंचर है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जिया खान के दौरे के मौके पर गवर्नर KP ने कहा, सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी है। इस मामले पर इत्तफाक होना चाहिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात ना होने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई। बाद में चीफ जस्टिस CIA आफरीदी को लिखा खत सुप्रीम कोर्ट को दिया। खत में चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त की कि बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुक्काम को हिदायत की जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों के अगस्त के बिल माफ़ कर दिए गए। पावर डिवीजन के ज़राए का कहना है कि घरेलू सार्फिन अगस्त के बिल अदा कर चुके, उनके बिल एडजस्ट किए जाएंगे। घरेलू सार्फिन की तमाम कैटेगरीज के बिल माफ़ किए गए हैं। कमर्शियल और दीगर कैटेगरीज के बिल दिसंबर तक मौखर किए गए हैं। अगस्त के मौखर किए गए बिल 6 माह के एक साथ में वसूल किए जाएंगे। और सीनियर वजीर सिंध शकील इनाम मेमन का कहना है कि गंदम की काश्त को फ़रोग देने के लिए 55 अरब रुपए से ज़ायद किसानों पर खर्च किए जा रहे हैं। ये रकम बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत किसानों पर खर्च की जाएगी। हारी कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन महमूद सिद्दीकी अब्दुल रहमान की मुलाकात। पाकिस्तान फ़लस्तीन बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अजीम जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरे अमेरिका। अमेरिका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। SPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशा वराना उमूर, इलाकाई सलामती, ट्रेनिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमेरिकी महकमा खारजा का भी दौरा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में गुर्बत में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा देही इलाकों में गुर्बत की शरह 50% तक जा पहुँची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, तख़फ़ीफ़ गुर्बत और अवाम के मायार ज़िंदगी में बेहतरी हमारे अहदाफ में सरे फहरिस्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुर्बत में कमी लाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ कराया। गुर्बत, अदम मुसावात और समाजी नाइंसाफ़ी के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। और जियो फिल्म्स की मूवी दीमाकात से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में रिलीज की जाएगी। ह्यूस्टन में फिल्म का शानदार प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदारों फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और दीगर फनकारों की शिरकत। पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशिया कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा, उम्मीद है दीमक अमेरिका में भी पाकिस्तान जैसी मकबूलियत हासिल करेगी। सोनिया हुसैन ने कहा कि इस फिल्म में शानदार बिजनेस करके कामयाब हॉरर मूवी का एजाज़ अपने नाम किया।